बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं अब नीतीश कुमार विपक्षी एकता को बना तो रहे हैं, लेकिन बिहार की महागठबंधन में कई पेच अभी भी फंसते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही विपक्षी एकता को लेकर पूरे देश के नेताओं को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं, लेकिन उनका महागठबंधन उनके हाथों से फिसलता जा रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार में 7 राजनीतिक दल एक साथ हैं। यहाँ सरकार में सभी शामिल हैं, लेकिन सभी दल हर मुद्दे को लेकर अलग अलग राय बना रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि महागठबंधन में कहां-कहां पेच फंसा हुआ है, कौन सा महागठबंधन से बाहर हो सकता है या फिर अलग होकर 2024 में चुनाव लड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका उनके ही दल के कभी मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी से लग सकता है। जीतन राम मांझी अब अपना अलग दल चलाते हैं। उनकी अलग अलग डिमांड है, उसे पूरा करना मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। जीतन राम मांझी लगातार यह कहते रहे हैं कि महागठबंधन को कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बड़े दल आपस में मिलकर फैसला कर लेते हैं, छोटे दलों को कोई पूछता नहीं है। वहीं पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के सामने एक बड़ी मांग यह रख दी कि उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में 5 सीट चाहिए। अब ऐसे में महागठबंधन के बड़े दलों के सामने एक बड़ा सवाल यह खड़ा होगा कि जदयू, राजद और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद लेफ्ट पार्टियों का भी अलग डिमांड होगा। ऐसे में अभी से ही जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। बिहार सरकार में शामिल लेफ्ट पार्टियां सरकार में शामिल नहीं हैं, लेकिन महागठबंधन की सरकार को वह समर्थन करती है। 7 दलों में से 3 दल लेफ्ट से हैं। इसमें CPI, CPML और माले शामिल हैं। वाम दल कई मामलों पर सरकार के साथ खड़ी नहीं रहती है। सवाल उठते उठते कभी कभी विधानसभा में भी लेफ्ट पार्टियां विरोध करने लगती हैं। पिछले दिनों ही शिक्षक बहाली के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, उसके विरोध में भी सभी लेफ्ट पार्टियों ने अपना एक सुर मिलाया था। ऐसे हालात में बिहार सरकार वाम दल के सामने बेबस हो जाती है, क्योंकि सरकार में अपना समर्थन दिया है, उसके समर्थन से सरकार चल रही है। भले चुनाव 2024 में होने वाले हो, लेकिन अभी से ही राजनीतिक दल सीटों पर काम करना शुरू कर चुकी है। 2019 में जदयू भाजपा के साथ चुनाव लड़ी थी। 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जदयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। ज्यादातर सीटों पर जदयू ने राजद को हराया था। ऐसे में दोनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसने वाला है। वहीं दूसरी ओर वाम दल और जीतन राम मांझी की पार्टी को भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 2024 में बड़े फिगर में चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार में 40 सीटों में कम से कम 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। बिहार के 7 राजनीतिक दलों में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा पेच फंस सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवल किशोर यादव बताते हैं कि जितने भी दल हैं वह मेढक की तरह हैं, वह एक साथ कभी एक तराजू में आ ही नहीं सकते हैं। यही बात है कि इनका महागठबंधन कभी विपक्षी एकता के रूप में खड़ी नहीं होगी। नीतीश कुमार भले कोशिश कर ले, लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।